अमरीका की इसराइल के साथ तारीख़ी इत्तेहाद और मशरक़ी वस्ता में उसकी स्ट्रेटेजिक मफादात को देखते हुए ये मुमकिन नहीं लगता कि वो अपने मौक़िफ़ में कोई बड़ी तब्दीली लाएगा, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन बढ़ते हुए आलमी दबाव और अपने मुल्क में मुजाहिरों के पेश नज़र अमरीका शायद कुछ महदूद इक़दाम करे, जैसे कि कुछ मखसूस किस्म के हथियारों की फरहमी पर पाबंदी। लेकिन ये इक़दाम भी एक एहतमाली तौर पर ज़ाहिरी होंगे और इसराइल की फ़ौजी सलाहियतों पर कोई ख़ास असर, आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई ख़ास असर डलेगा। ये सूरत हाल मगरबी जमहूरियतों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज पेश कर रही है। एक तरफ उनकी आवाम इसराइल की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ हैं और फ़लस्तीनियों के हक़ की हिमायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी हुकूमतें अपने पुराने इत्तेहादी इसराइल की हिमायत जारी रखे हुए हैं। ये तज़ाद आने वाले वक्त में इन मुल्कों में मज़ीद सियासी तनाव का बायस बन सकता है। अब मिसाल के तौर पर अमरीका, बरतानिया, फ़्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं, जिनमें लोग अपनी हुकूमतों से इसराइल को हथियारों की फरहमी रोकने और फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिमायत करने का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन अब तक इन हुकूमतों ने अपने मौक़िफ़ में कोई ख़ास तब्दीली नहीं की है। ये सूरत हाल आने वाले वक्तों में इन ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकती हैं। हाँ मोइज़, ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। ये सूरत हाल हमें जनूबी अफ्रीका के अपार्थाइड रजीम की याद दिलाती है, क्योंकि उस केस में भी यही हुआ था कि इवेंचुअली आफ्टर सेवरल डेकेड्स जब वेस्टर्न कंट्रीज़ कोई स्टेप नहीं ले रही थी, इवेंचुअली उनकी आवाम के प्रेशर की वजह से उन्हें गिव इन करना पड़ा। इस वक्त भी मगरबी हुकूमतों ने लंबे अरसे तक अपने आवाम की ख्वाहिशात को नज़रअंदाज किया और जनूबी अफ्रीका की हिमायत जारी रखी, लेकिन आखिरकार अवामी दबाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उन्हें अपना मौक़िफ़ तब्दील करना ही पड़ा। आई थिंक आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है साउथ अफ्रीका की, क्योंकि उनके मामले की तरह इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में भी इंसानी हकूक़ की शदीद तरीन ख़िलाफ़ वर्जियाँ हो रही हैं और नस्ली इम्तियाज़ के इल्ज़ाम शामिल हैं और काफ़ी एविडेंट है कि वह प्रॉपर एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है पैलेस्टीनियंस की इसराइल की जानिब से। और इस मामले में एक बड़ा फ़र्क ये है कि इसराइल को अमरीका और दीगर मगरबी ताकतों की तरफ से बहुत ज़्यादा सियासी, फ़ौजी और इक़्तिसादी हिमायत हासिल है। इसके अलावा होलोकॉस्ट की तारीख़ और मशरक़ी वस्ता में अमरीका के स्ट्रेटेजिक मफादात भी इस मामले को पेचीदा बना देते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आलमी राय आमा में तब्दीली आ रही है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया के ज़रिए गज़ा और मगरबी किनारे की सूरत हाल से बराह रास्त आगाह हो रही है, वो अपनी हुकूमतों पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाल रही है। क्या ये दबाव आखिरकार हुकूमती पॉलिसियों में तब्दीली का बायस बन सकता है? आई थिंक आपका ख्याल बहुत दुरुस्त है और हमारी दिली ख्वाहिश भी है और दुआ भी है कि जो इस कदर कोशिशें की जा रही हैं और ये एक अच्छा आंसर है कि जो अवेयरनेस फैली है, दैट वुड एक्चुअली लीड टू अ डिसाइसिव स्टेप बाय देयर गवर्नमेंट्स। लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से लोग अब पहले से कहीं ज़्यादा आगाह और मुतहर्रिक हैं और हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिमायत में आवाज़ उठा रही हैं। ये दबाव आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और ये मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में हुकूमती पॉलिसीज़ में तब्दीली का बाइस बने, लेकिन ये एक लंबा और मुश्किल अमल हो सकता है। नाज़रीन, जब हम जिम क्रो की बात करते हैं या जब हम अपार्थाइड साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, जब हम कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें एक मुल्क तकरीबन पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, स्लेवरी भी आम थी, लोगों के साथ इस किस्म की ज़्यादतियाँ होती थी कि हमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बनाना पड़ा कि ताकि लोग जो बहुत बेसिक क्रिमिनल बिहेवियर है वो इस बेसिस पर ना करें कि कुछ मुल्कों के लोग अनइक्वल कंसिडर किए जाते हैं। तो जब हम ये तमाम चीज़ें देखते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि इंसानों ने, पूरी इंसानी सिविलाइजेशन ने, तमाम ममालिक ने इसको नहीं रोका। ऐसा लगता है कि कुछ 10 साल बाद, 5 साल बाद जब हम फ़लस्तीन के बारे में सोचेंगे तो इसी किस्म के ख़यालात हमारे जहन में आएंगे कि ऐसा कैसे हुआ कि पूरी दुनिया की रियासतें चुपचाप खड़ी देखती रहीं और लाखों करोड़ों लोगों की जानें, बच्चों की जानें चली गईं। बिल्कुल। तो खैर ये बात मुश्किल लगती है कि आलमी दुनिया जो है अपनी बेइज्जती से बेदार हो जाए, लेकिन हमें इस बात को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि जो वहाँ पे जो अक़वाम हैं उन्होंने जिस तरह का प्रेशर मेंटेन किया हुआ है, हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे आलमी दुनिया को बेदार करने में कि वो फ़लस्तीन के मामले में किरदार अदा करें। और हम ये ज़रूर उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एक न एक दिन गज़ा की अवाम जो है वो एक आज़ाद मुआशरे में जी सकेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।